उसके बारे में किसी को कुछ क्वेश्चन है? कल जो क्लास हुआ था घर जाके सबका क्लियर है डाउट? अब शुगर का पूछना था आप। पूछो। ये जो दिए है पीडीएफ उसमें 35 ग्राम है और 30 ग्राम देना, 30 35 है। ग्राम दिया है ना, बस वही डाउट था। और कुछ डाउट? बाकी सब क्लियर है? कल क्या क्या बताया था एक बार रिपीट करो। किसी के माइंड में नहीं है? कल ही बताया था, सब खा पी के बैठ गया। सेलोफेन पेपर के बारे में बताया डायरेक्ट सेलोफिन पेपर में चली गई। पाउडर का नॉलेज, हाँ और ऑयल का नॉलेज था, कौन सा ऑयल बेटर है कौन सा नहीं लेना है, और ये आफ्टर केयर बाम का प्रोडक्ट्स का नॉलेज, और वही स्लांट का नॉलेज। सिलांट के बारे में बताया था। अच्छा शीट के हाँ शीट का बता रहे थे ना हमको। शीट में एक और शीट आता है मेटालिक शीट, ठीक है। वो मतलब मेटालिक शीट है तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा वैसा। और एक इस टाइप का शीट रहता है। ऐसा शीट रहता है एक, ठीक है। ऑनलाइन वाले को दिख रहा है ना क्लियर? एक बार मैसेज में बताना प्लीज़। ये कब यूज़ करेंगे? ये वाला शीट फ्रोज़न शीट के तरह ही रहता है। नॉर्मली हम लोग इसको जैसे फ्रोज़न शीट यूज़ करते हैं वैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला तो बताया था जब खुद को मेहंदी किसी को लगाना है, खुद के काम करना है तब करना है। और वो सिल्वर शीट जब कोन का शेल्फ लाइफ बढ़ाना है तब। और फ्रोजन शीट जो 1-2 दिन के लिए देना हो तो उसमें हाँ तो उसको मतलब 3-4 दिन तक भी वो स्टे कर जाता है, उससे ज़्यादा नहीं करता। 1 हफ्ता हो जाता है उसके बाद उसमें कलर आने का चांस रहता भी है नहीं भी रहता, तो इसलिए उसको संभल के यूज़ करना है। और ये देखो, ये सिल्वर शीट का ही हम कोन जो बनाया था। मेहंदी हाथ में ज़्यादा दिन रहने के लिए कौन सा ऑयल यूज़ किया इसको बताएंगे बाद में। ये सिल्वर शीट से बनाया था। एक में देखो ये लीक हुआ है और इसमें कुछ नहीं हुआ, हालांकि दोनों सेम डे ही हम बनाया था। इसमें लीक है और इसमें कुछ नहीं हुआ है। इसमें लीकेजिंग जो बताया था वो, और इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम प्लेन है, ठीक है। ऑर्गेनिक मेहंदी से ऐसे ही हाथ में ज़्यादा दिन तक स्टे करता है, तो उसके लिए कोई ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करना है, बस आफ्टर केयर उसका अच्छा करना है। तो अभी पहले हम लोग मेहंदी को फेंटेंगे और उसके बाद उसको कोन में कैसे भरना है वो बताएंगे, और फिर बाकी कुरियर कैसे करना है वो बताएंगे। और नेल कोन के बारे में बताएंगे। नेल कोन का जो लिक्विड बनता है ना उसका प्रोसेस बता देंगे, बाकी वो सब खुद से ही बनाना पड़ेगा घर पे। नेल कोन का जो लिक्विड है बहुत ज़्यादा मतलब ट्रिकी है, घर पे वो बनाना मुश्किल होता है। अच्छा ये मेहंदी का जो है हम ऐसे बाउल में रख करके ऐसे ऊपर से प्लेट रखा था और उसके ऊपर कुछ हेवी चीज़ रख दिया था ताकि उसमें हवा ना जाए। अगर कोई बड़ा एयर टाइट कंटेनर होगा तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। क्लिंग्स रैप भी कर सकते हैं। हाँ वो भी कर सकते हैं, बट जब ज़्यादा मेहंदी बनाओगे तो उस टाइम पे फिर वो महंगा पड़ेगा, ठीक है। अभी इसका ये देखो, ये अंदर में जो ऐसा ग्रीनिश टाइप पे है और ऊपर में ये ब्राउन हुआ है, मतलब ये प्रॉपर डाई रिलीज़ हुआ है और ये पूरा 24 आवर्स का है। विंटर का और समर का डाई रिलीज टाइम अलग है, ठीक है, इसको ध्यान में रख करके बनाना।
अभी जो ये पेस्ट है, हम इसको ऐसा बनाया था कि हमको बाद में और पानी का ज़रूरत ना पड़े, बट स्टार्टिंग में तुम लोग कम ही पानी का यूज़ करना, पेस्ट को जो है एकदम थिक रखना। बाद में पानी का नीड होगा तो बाद में एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर सकते हैं। मेहंदी का जो ऑयल आपको मिला होगा ना, अगर आपने ये बिगनर किट जो है ऑर्डर किया होगा तो वो ऑयल से सारा कलर अच्छा आता है। और वैसे बिगनर्स के लिए मिक्स ऑयल और ब्राइडल ऑयल अच्छा होता है, क्योंकि उसमें स्टेन के लिए, डार्क स्टेन के लिए जो ऑयल यूज़ होता है वो उसमें ऐड रहता है। तो मिक्स ऑयल और ब्राइडल ऑयल यूज़ करो, और एक बार इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता कर लेना। सुल्ताना खातून, ये आपको हम बोल रहे हैं। ए उज़मा खातून तुम हो क्या लाइव में? उज़्मा को असर है मेरा। वही तो बोले तुम्हारे। माहिरा मेहंदी आर्टिस्ट, यहाँ ऑनलाइन क्लास चल रहा है मिक्सोलॉजी का, वही हो रहा है। अब नेक्स्ट क्लास फरवरी में होगा। क्या भाई, करंट वरंट मत मार देना, अभी क्लास बाकी। गया बत्ती गुल। अच्छा, इंस्टेंट मेहंदी के भी बारे में बताना है, तो वो हमको थोड़ा याद दिलाना, ठीक है? हम भूल जाते हैं। एक ही डायरेक्शन में जाएगा, इधर उधर करके इसको नहीं बनाना है वैसे। और ऐसे मतलब बनाने के बाद प्रॉपर डाई रिलीज़ होने के बाद 3 से 4 मिनट ही फिटना, उससे ज़्यादा नहीं फिटना। जितना फिटेंगे उतना पतला होता जाएगा। शेल्फ लाइफ जब ज़्यादा वाला बनाएंगे कोन, तो उस टाइम पे इसका कंसिस्टेंसी देखो ऐसा है अभी, इससे भी थोड़ा सा थिक रखना, क्योंकि और स्पेशली जब बाहर कोन सेल करने के लिए, बिजनेस करने के लिए करेंगे हम लोग, उस टाइम पे इससे भी थिक रखना है, क्योंकि हर कोई पतला कंसिस्टेंसी वाला कोन संभाल नहीं पाता है, फिर बोलते बहुत, फिर कंप्लेन आता है कि मेहंदी पतला है। मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ है, इसलिए हम बता रहे एकदम जितना हो सके उतना थिक रखना, क्योंकि सबको मार्केट वाला कोन यूज़ करके वैसा हैबिट रहता है, ऑर्गेनिक कोन में फिर बहुत डिस्टर्ब होता है।
और इसको नहीं पीटना है। एसेंशियल ऑयल से शेल्फ लाइफ नहीं बढ़ता है कोन का। देखो इससे हम लोग इजीली मेहंदी निकाल सकते हैं, मगर वो जो तुम बता रही थी विस्क जो होता है उससे नहीं निकलता है, क्योंकि उसमें बहुत छोटा छोटा लाइंस रहता है ना, एकदम फंस जाता है। अच्छा, बहुत लोग ना मतलब ऐसे दिखाते हैं कि देखो ऑरेंज हो गया। पैच टेस्ट वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसको अगर तुम निपुर मेहंदी भी लगाओगी, हेयर वाला भी मेहंदी लगाओगी, उससे भी ऑरेंज हो जाता है हाथ पूरा, मगर वो थोड़ी देर के बाद साफ़ हो जाता है। पैच टेस्ट करने से वैसा जो थोड़ा देर रखते हैं 2 मिनट और फिर हो गया, वैसा नहीं होता है पैच टेस्ट। पैच टेस्ट तुमको तुम्हारा कस्टमर ओवरनाइट रखेगा, ठीक है, उसको रात भर रखेगा तब उसको डार्क स्टेन मिलेगा। और तुम्हारा मेहंदी में अगर कलर नहीं भी आएगा तब भी वो। वालेकुम अस्सलाम, आप बहुत जल्दी आ गई। हाँ मिल गया था कुछ याद वाह, नहीं। मस्त हो गया था। ले सबको पहले एक जगह करेंगे। देखो नेल कोन जो बनता है ना, ज़्यादातर आर्टिस्ट उसका लिक्विड परचेस करते हैं, हम खुद लिक्विड परचेस करते हैं उसका। लिक्विड घर पे बनाना पॉसिबल नहीं होता है। पहले मम्मी लोग बताती थी कि वो लोग वो टीना वाला कप में, जो टीना पेंट वाला जो नहीं आता था टीना, ये बनाती थी। उसमें कैसे वो डबल मेथड, बॉइलिंग वाला मेथड होता है ना, वैसा। उसको क्या करते हैं, एक हड़िया लेते हैं, हड़िया या कढ़ाई कुछ भी ऐसा समझ लो, ये स्टील का है, ठीक है, या अल्मुनिया का है, ठीक है। इसमें चीनी, चाय पत्ती, कॉफ़ी, गुड़, ये सब का मिक्सचर पूरा बना के पूरा उसको साइड साइड में ऐसे छिड़क देते हैं, ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में। फिर बीच में एक उल्टा करके प्याला रखते हैं और एक उसके ऊपर ऐसे सीधा, ताकि वो थोड़ा हाइट पे आ जाए। और फिर उसके बाद उसमें उसको अच्छे से ढक देते हैं, कोई ऐसा मतलब ऐसा चीज़ से, जैसे कढ़ाई होता है ना वैसा, उससे बड़ा चीज हाँ उससे राउंड वाला चीज़ से। और फिर उसको ढकने के बाद उस कढ़ाई के ऊपर, मतलब जिस चीज़ से ढका है उसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं। ठंडा पानी हो गया, या फिर उसमें पानी दे के उसमें बर्फ़ का टुकड़ा डाल दो। उससे क्या होगा, जो तुम्हारा चीनी, चाय पत्ती, गुड़ का जो मिक्सचर दे के रखा है, उसका वो बचपन में हम लोग पढ़े ना, सॉलिड लिक्विड गैस, वो वाला भाप बन के उसका लिक्विड जो बीच में जो प्याला, खाली प्याला रखे, वो जो जमा होगा वही है नेल लिक्विड, उसको अर्क बोलते हैं। तो वो इतना प्रोसेस घर में करना पॉसिबल नहीं होता है। और अगर तुम 100-200 ग्राम चीनी, चाय पत्ती लेके सबका मिक्सचर बनाओगे तो वो तुम्हारा इतना सा लिक्विड निकलेगा। तो इतना सा लिक्विड में क्या होगा।
और 1-2 लीटर जो नेल लिक्विड रहता है, कम से कम जो डेग बिरयानी जिसमें बनता है वो डेग चढ़ाओगे तब तुम्हारा 2 लीटर निकलेगा। 2 लीटर 1.5 लीटर इतना बड़ा डेग में, तो वो ज़्यादा जब बनाने से तब ज़्यादा निकलता है, इसलिए ये घर में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। थोड़ा थोड़ा कितना थोड़ा बनाओगे घर पे, तो बेटर है कि जो होल सेलर से हम लोग मेहंदी का सामान लेंगे उन लोग के पास ही ये सब मिल जाएगा। और अभी स्टार्टिंग में क्वालिटी अच्छा रखना होगा तो ज़्यादा कोशिश करना रीसेलर से परचेस करने का। रीसेलर से परचेस करते करते होल सेलर कोई अच्छा अपने आप पकड़ा जाएगा। तो ये हो गया, इसको ज़्यादा देर हम लोग खुला नहीं रखेंगे। कोई ग्लास में हम अपना प्रोटीन वाला मग में, इसमें हम लोग लगाएंगे ये पाइपिंग बैग। कुछ अजीब सा स्मेल हो रहा है, इसको अच्छे से अटैच करना। अब वो ये जो दिया था स्टॉकिंग, इसमें जैसे ही इसको लगाया वैसे स्टॉकिंग को लगा के उसके ऊपर से मेहंदी देते हैं, ठीक है। मगर हम लोग इसमें लीकेजिंग पाउडर का यूज़ किए हैं तो हम लोग को स्टॉकिंग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि लीकेजिंग पाउडर घुलता नहीं है। फिर ज़्यादा ओवर फिल नहीं करेंगे, नहीं तो फिर पकड़ाता नहीं है, बहुत दिक्कत हो जाता है। अच्छा, ये जो यूट्यूब पे जो हम जो लिंक दे रहे हैं ये इसका टाइम सिर्फ 15 डेज़ तक ही रहेगा, ठीक है। तो जो क्लास नहीं कर रहे हैं वो फिर उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 15 दिन तक ही रहता है, उसके बाद डिलीट हो जाएगा। ये वाला जो पैकेट है ये स्मॉल है, एक मीडियम आता है और एक लार्ज आता है। लार्ज वाला बहुत बड़ा हो जाता है तो स्मॉल या मीडियम ही का यूज़ करना है। ओवरफिल हो जाने से यहाँ से पैक करने में दिक्कत होता है। अब यहाँ पे हम लोग रबर बैंड भी लगा सकते हैं, एक क्लिप आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, हम सेलो टेप लगा लेते हैं सीधा। और ये वाले पाइपिंग बैग को हम 2-3 बार 3-4 बार यूज़ कर लेते हैं। स्पैचुला यूज़ करने से ना बहुत अच्छे से सब मेहंदी निकल जाता है, चम्मच वम्मच से बहुत फिर अटकता है सब, बहुत सारा मेहंदी इसमें बाउल में ही रह जाता है।
पेस्ट का कंसिस्टेंसी कैसा रखना सबको समझ में आया ना? इससे मोटा ही रखना तुम लोग। और जो जो क्लास में जो हम लोग पेस्ट यूज़ करेंगे उसको ऐसे ही पतला यूज़ करना है, क्योंकि मेहंदी के डिज़ाइन, मेहंदी का पेस्ट जितना पतला होगा डिज़ाइन उतना अच्छा बनता है, एकदम फिनिशिंग आता है, पेस्ट पतला रहता है तो। और अभी प्रैक्टिस के दौरान पे जितना हम लोग मेहंदी का पेस्ट पतला यूज़ करेंगे हाथ बैठ जाएगा फिर। आपका स्टार्टिंग का ना थोड़ा मिस हुआ है, तो आप ऑनलाइन क्लास थोड़ा स्टार्टिंग का देख लीजिएगा। बिजी है ना वीडियो, हाँ, लिंक तुम भेज दिया, वो आप क्लिक करिएगा कनेक्ट हो जाएगा। यूट्यूब में जाएगा। हाँ, वो जो ग्रुप में लिंक आया उसको क्लिक करिएगा, हो जाएगा। बहुत लोग ना देखना इंस्टा वगैरह पर कोन का स्टैंड यूज़ करते हैं, हाँ, सब फालतू खर्चा लगता है उनको। एक स्किल आता है ना कटिंग करने के लिए। नहीं, वो भी बेकार। हाँ, मतलब वो हम लोग कब लेंगे जब ज़्यादा पेपर हम लोग को कट करना हो, ज़्यादा कोन बनाना हो, और वो तो ऐसे ही यूज़ हो जाता है, मतलब कटर से ही काम हो जाता है। अभी हम बताएंगे कि उसको कैसे कट करना है पेपर को, तो क्यों फालतू का खर्चा करना। वो सब स्केल कौन यूज़ करता है जब एकदम आप बंडल्स पेपर कट कर रहे हो, एक बंडल में 50 पीस शीट रहता है, फ्रोज़न शीट। और ये वाला तो ऐसे स्टेशनरी शॉप में लाट पे आता है, तो जितना मांगोगे उतना मिल जाएगा। ये ओवरफिल हो गया है तो इसलिए हम इसको टेप से ऐसे सिक्योर कर रहे हैं ताकि गिरे ना। अभी भी लीक हो रहा है, इसको साइड रख देते हैं, बाद में यूज़ करेंगे। जो मग में हम लोग ये डाला है वैसे ही उसी में कोन को स्टैंड करके रख सकते हैं, ग्लास में स्टैंड करके रख सकते हैं, बहुत ऐसा चीज़ है अवेलेबल, तो वो सब का यूज़ कर सकते हैं। इसका मुंह एकदम थोड़ा सा काटेंगे। दो तीन कोन हम बना कर रखा है। देखो ये जो लाइन दिख रहा है, वो जो लाइन अंदर जहाँ पे हम लोग टेप लगाया था, ये जो लाइन है बस यहीं तक का फिल करना है, ठीक है, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है। अब इसको फिल कैसे करना है, ऐसे पाइपिंग बैग अंदर डालकर इसको यहाँ से प्रेस करेंगे। जब फील हो जाएगा कि यहाँ तक भर गया, बस बाहर निकाल देंगे। ओवर फिल करने से फिर यहाँ पे टेप लगा कर एक्स्ट्रा करना होगा। अभी भरा नहीं है तो हम थोड़ा सा इसमें डाल रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग मेजर कर लेंगे। स्टार्टिंग में मेजर कर कर के बनाना है कि कितना ग्राम का कोन दे रहे हैं। सेल करने वाला, कल हमसे कोई मैसेज में पूछा था, सेल करने वाला कोन का जो क्वांटिटी है, अभी स्टार्टिंग में सेल करोगे। जैसे एक रिसेंटली कोन लेकर के गई, बोली सब जगह तो 25 रुपये करके दे रहा, तो आप 35 में क्यों दे रहे हैं।
तो हम वैसा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, स्टेन अच्छा आता है तब जाके हम वैसा दाम में दे रहे हैं। और हम स्टार्टिंग से ही मेरा सेम प्राइस है, हम 35 में दे रहे हैं, क्योंकि मेरे को एरिया का पता है कि इस एरिया में कितना करके मतलब कितना से कितना तक कौन हम लोग बेच सकते हैं, तो हम 35 करके सेल कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब महंगा हो गया ना दुकान से। दुकान से महंगा हो गया तो दुकान वाला जो आपका मेहंदी रहता है, ना दुकान में नहीं 15-20 15-20 20 तक का रहता है। आपका ऑर्गेनिक कोन में और मार्केट वाला कोन में डिफरेंट होता है। और मार्केट वाला कोन में ऐसा ऐसा केमिकल यूज़ किया जाता है जो बहुत ज़्यादा चीप होता है, प्लस आपका मेहंदी का जो पाउडर तेल भी वो भी बहुत एकदम घटिया क्वालिटी का यूज़ किया जाता है, एकदम चीप क्वालिटी का, इसी की वजह से उससे पील ऑफ होता है। और अभी अगर कम क्वालिटी का सामान खरीदोगे, अब उससे बेचोगे तो कस्टमर स्टार्टिंग में बनने की जगह बिगड़ जाएगा। तो स्टार्टिंग में इसलिए अच्छा क्वालिटी का हम लोग को प्रोडक्ट यूज़ करना है जिससे पील ऑफ ना हो। और अगर अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट लोगे तो पील ऑफ नहीं करेगा, मतलब अच्छा क्वालिटी का लोगे, जाहिर सी बात है वो महंगा पड़ेगा। तो आपको कोन का दाम वैसे ही रखना है। स्टार्टिंग में आप लोग 30 रख सकते हो अगर ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का यूज़ कर रहे हो तो। क्या करो, ग्राम्स कम कर दो, मतलब कोन कितना बड़ा वो नहीं देखेंगे। हम 35 करके सेल करते हैं, मगर मेरा कोन का वेट रहता है 30 ग्राम, और नॉर्मली 30 ग्राम का कोन यहाँ कोई नहीं देता। मतलब एक कोन में आप अगर आप पार्टी मेहंदी लगाओगे तो आपका लग जाएगा, फिंगर्स छोड़ के, फिंगर्स जो फिल करते हैं वो छोड़ के आपका चारों साइड पार्टी मेहंदी लग जाएगा यहाँ से, इतना मेहंदी रहता है उसमें। ठीक है, अभी देखो हम लोग को इसको सील कैसे करना है। अभी हम 2 बार टेप लगाया, इसको एक बार मोड़ के जहाँ तक हम लोग का मेहंदी है उसको यहाँ तक ऐसे फोल्ड करेंगे। फिर उसके बाद एक बार इधर से मोड़ना है और इधर से मोड़ना है। फिर उसके बाद यहाँ पे टेप लगाएंगे। पिन का जो यूज़ कर रहे हैं, पिन का यूज़ कर सकते हैं, मगर वो वाला पिन का यूज़ करना जो प्लास्टिक वाला आता है, उसको पहले लगा के तब मोड़ा जाता है, तभी वो अटका रहेगा, फिर वो निकलेगा नहीं। पिन का यूज़ करने के लिए फिर कोन का जो ये टिप होता है उसको ख़राब करना पड़ेगा, मोटा हो जाएगा। और ऑर्गेनिक कोन का मतलब है कि एकदम पतला पतला मेहंदी निकले, तो उससे अच्छे से लगता है। 2 बार यहाँ से मोड़ेंगे, फिर इसको ऐसे। एक और कोन हम फिल करके दिखा देंगे। लंबा साइज़ का टेप लेना है और एकदम टाइट से ऐसा लगाना है। बाहर वाले कोन में एक ही रहता है, अगर इसको हम लोग को सेव करना है तो साइड से जहाँ से देखना, जिस साइड से देखना लूज़ लग रहा है, ज़्यादा उठा लग रहा है, उस साइड से एकदम टाइट से ऐसे खींच कर थोड़ा टेप लगाना है। और फिर जो 2 टेप लगाए उसको सिक्योर करने के लिए एक और टेप लगाएंगे। तो ये मेहंदी एकदम मार्केट वाला जैसा कोन रेडी है। अब इसमें अपना लोगो लगा दो। और लोगो जो है खुद से डिज़ाइन करके, बाहर कोई स्टेशनरी शॉप वगैरह जहाँ ज़ेरॉक्स वगैरह होता है, वो लोग को डिज़ाइन देने से वो लोग निकाल करके दे देता है। तो उसमें जब टिप में अगर प्लास्टिक वाला, तो आप मना कर रहे हैं ना कि उसमें तो फिर पिन, प्लास्टिक वाला पिन का यूज़ कर सकते हैं, मगर फिर वो टिप वैसा जैसे कावेरी मेहंदी में, बाज़ार वाला मेहंदी में मोटा मोटा डिज़ाइन लगता है, वैसा डिज़ाइन इसमें बनेगा। मतलब टेप ही लगाना पड़ेगा ना। हाँ, तो टेप लगाना पड़ेगा, मगर पिन से हम लोग कोन का टिप बनाएंगे। जो कल पिन दिखाया था ना, वो पिन लगा के उससे बनाएंगे कोन। नहीं, और फिर हम उसके इसको बाद सिक्योर करने का बोल रहे हैं। हाँ, सिक्योर हम लोग को प्लास्टिक ये टेप से ही करना है। पिन नहीं डाल सकते, लोहा वाला पिन यूज़ नहीं करना, मेहंदी ख़राब होने लगेगा। वो जो पिन से हम लोग जो पिन से मेहंदी का कोन रोल करेंगे उससे नहीं करना, वो पिन को मत डाल कर रखना, और वो महंगा भी पड़ेगा। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, दिखता है कि मेहंदी कहाँ तक भरा। ये जब कोई ऐसे आसपास वाले लोग आते हैं लेने के लिए लोकल एरिया में,
तो वो लोग को ये वाले शीट में देते हैं। इसका जो फ्रोज़न शीट का देखना, एक तरफ मैट रहता है, एक तरफ शाइनी रहता है। शाइनी वाला अंदर रहेगा और मैट वाला बाहर रहेगा। अगर मैट वाला अंदर कर दोगे तो ये तेल और मेहंदी की वजह से पूरा प्रिंट छूट जाता है। एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, प्रिंट हम उसको सब कोन स्टिक बना था, एक कोन हम उल्टा बना दिए थे, तो वो जो है ना मेहंदी में वाइट वाइट दिख रहा था। अब वो हमको बोली ना उसमें ना आपको फंगस लगा हुआ है, आप हमको कैसा मेहंदी दे दिया। हम बोली अरे हम फ्रेश बना के दिया, फंगस कैसे लग जाएगा। तो बोली नहीं आपका मेहंदी अच्छा नहीं है। और ट्राई करने के बाद उसका मेहंदी पूरा ब्लैक हो गया था। शुरू से ही 35 में आप सेल कर रहे हैं? स्टार्टिंग सेम, जब से स्टार्ट किया तब से हम 35 में ही सेल कर रहे हैं, और सेल भी होता है क्योंकि स्टेन अच्छा आता है ना। अब लोग बोलते हैं कि ये इतना में मिल रहा है वहाँ पे, तो हम बोले ले लो जाके तब वहाँ से, मेरे पास क्यों आ रहे हो, मेरा क्वालिटी अच्छा है, पील नहीं करता है मेहंदी का, तब ना आ रहे हो लेने के लिए। देखो ये जो वी बना है, यहाँ पे एक ऐसा टेप लगाएंगे, फिर उसके ऊपर एक और टेप लगाएंगे। इतना इनफ है अगर ओवरफिल नहीं हुआ है तो। अगर ओवरफिल हो गया तो जैसे ये ऊपर में टेप लगाया, एक और टेप उसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। अब नीचे से मेहंदी टिक गिर रहा है, एकदम पतला साइज का टेप, ज़्यादा बड़ा नहीं, वरना इसको टानने में ना टिप खराब हो जाता है। तो पतला साइज का टेप ही यूज़ करना है। अब इसको एक बार यहाँ से मोड़ेंगे, फिर एक बार मोड़ेंगे, लेफ़्ट साइड से एक बार, राइट साइड से एक बार, फिर वापस से मोड़ देंगे। फिर जैसे बताया दोनों साइड से ऐसे पीछे का ना टाइट एकदम करके बनाना है। जो साइड से ऐसे टेप लगाएंगे ना तो उसको एकदम टान के लगाना, तो परफेक्ट ऐसे एकदम टाइट बनेगा, नहीं तो बहुत लोग का ऐसे लूज रहता है, ठीक है। अभी इंस्टेंट मेहंदी जो है, इंस्टेंट मेहंदी कैसे बनता है, इंस्टेंट मेहंदी का ना प्री मिक्स आता है। ये मिशी मेहंदी का कोई देखा है, कोई जानता है, वो लोग सेल करती है। मगर इंस्टेंट मेहंदी में क्या रहता है, उसमें कुछ ऐसा केमिकल रहता है जो हार्मफुल होता है स्किन के लिए। देखो जो पाइपिंग बैग में मेहंदी बेचा है, इसको ऐसे फोल्ड करके इसमें हवा नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे टेप लगा देंगे, और फिर जब यूज़ करना होगा तो टेप खोल के वापस से फिल कर लेंगे। और इसमें करके मेहंदी नहीं रखना है, ऐसा है कि इसमें भरा हुआ है रख दे रहे, जब आएगा तो दे देंगे, नहीं। अगर ज़्यादा दिन के लिए मेहंदी बनाए हो तो ऐसे इसमें शीट्स, ये वाला शीट में यूज़ करो। और अगर ज़्यादा दिन के लिए मेहंदी नहीं बनाए तो इसमें भरो, मतलब जितना मेहंदी का ज़रूरत है उतना ही यूज़ करो। पोर्ट्रेट मेहंदी के लिए मेहंदी का जो पेस्ट होता है एकदम पतला चाहिए होता है, तभी महीन महीन डिज़ाइन बनेगा। कोन भी एकदम छोटा चाहिए होता है, तो उस टाइम पे हम लोग उसमें लीकेजिंग पाउडर ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को मेहंदी का पेस्ट पतला करने के लिए स्टॉकिंग का यूज़ करना पड़ता है। और जब ब्राइड को मेहंदी लगाने जाओ तब भी मेहंदी पाउडर, ये लीकेजिंग पाउडर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग को फ्रेश मेहंदी बना करके देंगे। लीकेजिंग पाउडर तभी यूज़ करना है जब मेहंदी कहीं बाहर भेज रहे हैं, दूसरे सिटी में भेज रहे हैं, उस टाइम पे सिर्फ लीकेजिंग पाउडर का यूज़ करना है। और लीकेजिंग पाउडर से मेहंदी का शेल्फ़ लाइफ 1 से 2 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक रहता है, क्योंकि अभी भी ये ऑर्गेनिक ही, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं मिला है हम लोग। लीकेजिंग पाउडर फूड बेस्ड प्रोडक्ट है, तो उससे ज़्यादा दिन हम लोग नहीं, 3 महीने से ज़्यादा नहीं स्टोर कर सकते। और फिर उससे ज़्यादा अगर दिन करना तो केमिकल मिलाना पड़ेगा, तो फिर ऑर्गेनिक मेहंदी का कोई मतलब नहीं रहा। तो ये ऑर्गेनिक रहा ही नहीं, केमिकल डाल देंगे तो। ठीक है, कोन कैसे पैक करना है बता दिया, और ये प्री मिक्स दिखा देते। मम्मी मम्मी वो ब्लू वाला प्लास्टिक दीजिए तो जो फ्रिज में है।
नेल कोन का लिक्विड कैसे बनाते हैं, एक बार उसका मतलब प्रैक्टिकल आँख से देखोगे तो समझ में आएगा कितना मेहनत है। तो वो उसका एक वीडियो है यूट्यूब पे, हम लिंक भेज देंगे तो वो देख लेना। इंस्टेंट मेहंदी का प्रीमिक्स आता है, प्रीमिक्स अभी दिखा दे रहे कि प्रीमिक्स कैसे बनता है। हाँ हाँ, वो जो उसमें इंस्टेंट मेहंदी का सामान है। ये और ये है प्रीमिक्स। ये सब बहुत ज़्यादा केमिकल मतलब मिला करके यूज़ किया जाता है। ज़्यादा हार्मफुल केमिकल नहीं रहता, तो समझ लो ऑर्गेनिक साइड में रहता है, बट केमिकल रहता है तभी तो इंस्टेंट कलर दे रहा है ना। और ये जो ब्लू कलर का है, ये बनता कैसे इंस्टेंट मेहंदी, ऑर्गेनिक मेहंदी का जो पाउडर यूज़ करते हैं हम लोग, जो ऑर्गेनिक मेहंदी में पाउडर यूज़ करते हैं, 100 ग्राम उसमें पाउडर लेके 30 ग्राम चीनी डालेंगे, ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक मेहंदी बनाते हैं, पानी में, फिर उसको पानी से फेंट करके 2-3 घंटे के लिए रखना है। फिर उसके बाद ऑयल नहीं मिक्स करना है, 2-3 घंटे के लिए उसको रखना है। और फिर उस ज़्यादा देर के लिए नहीं, ज़्यादा डाई रिलीज़ नहीं होगा। फिर उसके बाद उसमें 20 से 30 ग्राम ये वाला मिला देंगे प्रीमिक्स। इसको प्रीमिक्स ही बोलते हैं, इसका कोई ये नहीं, कलर अलग अलग आता है। देखते हो ना इंस्टा में दिखाता है इंस्टेंट मेहंदी रेड कलर का, मरून कलर का, ब्राउन कलर का, तो ये इसका ही कलर रहता है। ये मेरे पास एक ब्राउन है, हम इसको अभी तक यूज़ नहीं किया, और ये मरून है, ये हम बहुत सेल किया है, तो इसका कलर ऐसा ब्लू में रहता है। अब वो जो मेहंदी 100 ग्राम फुलाए थे, उसमें ये मेहंदी डालेंगे, 30-40 ग्राम तक डाल देंगे, मतलब अपने हिसाब से जितना डार्क चाहिए। मिलाने के बाद वो इंस्टेंट मेहंदी हम लोग का रेडी हो गया। अब उसको तुम लोग 30 में, 35 में सेल कर सकते हो। अगर ज़्यादा मतलब कोई नहीं ख़रीद रहा है, मतलब ज़्यादा प्राइस लग रहा है, तो क्या करो, प्राइस थोड़ा कम करो, जैसे 30 कर दो, 35 में कोई नहीं ले रहा है, क्वांटिटी कम कर दो। मेरा 35 है, तुम 30 ग्राम दे रहे हैं, 30 कर दो तो 25 कर दो। अगर उससे कम दे रहा, 20 रुपीज़ में, मतलब 25 रुपीज़ में कोई ले रहा है, तो 20 ग्राम कर दो, क्योंकि फिर मार्जिन नहीं बैठेगा, ज़्यादा प्रॉफिट फिर नहीं हो पाएगा। तो प्रॉफिट भी अपना देख के चलना है। इसमें मरून कलर आता है। और ये जो ब्लैक है, ये ग्रीन टाइप पे है, ब्लैक नहीं है, ये ग्रीन है। इसमें ये ब्राउन कलर आता है। ये है तुम्हारा, बता रहे क्या है, वाइट क्रीम है, ठीक है, इसका मतलब ये ऑरेंज दिया है, ये वाइट क्रीम है। इससे भी शेल्फ़ लाइफ बढ़ता है, मगर ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। वही मिशी करके जो है एक पेज है, वो लोग ये सब सेल करते हैं। तो ये उन लोग बोलते हैं 100 ग्राम मेहंदी पाउडर में इसको 80 ग्राम डालना है, ठीक है। ये डालने से क्या होगा, तुम्हारा मेहंदी में कलर भी जल्दी आएगा, और ये मेहंदी हम लोग ज़्यादा दिन तक के लिए सेव करके रख सकते हैं, 6 महीना साल भर के लिए, 6 महीना साल भर के लिए। तो उस टाइम पे हम लोग ये वाइट क्रीम यूज़ करेंगे। और ये वो मिशी जो है वो ही मतलब बनाती है। और एक है पेज इंस्टा में मेहंदी बाज़ार करके, मेहंदी बाज़ार, रुको हम दिखा रहे हैं, वो लोग ये सब सेल करते हैं। उसके पास इंस्टेंट कलर का प्रीमिक्स मिल जाएगा, उनके पास ये वाइट क्रीम मिल जाएगा जिससे शेल्फ लाइफ बढ़ता है। मेहंदी इसका नाम ही प्रीमिक्स है। हाँ, इसका नाम ही प्रीमिक्स है। ये वाला पेज है। वो आपको बोलना पड़ेगा प्रीमिक्स। आप हम कौन का प्रीमिक्स बोलना पड़ेगा। हम दिखा दे रहे हैं, देखो बूस्टर, ये बूस्टर, कह रहे यार, इन लोग के पास ना नेल, इंस्टेंट नेल का भी है, मगर वो एकदम बेकार है। इसलिए क्योंकि जब हम लोग हैंड पे लगाते हैं ना नेल्स पे, तो एकदम इंस्टेंट ये हो जाता है, फिर उसके बाद कलर ही उड़ जाता है उसका। बूस्टर यूज़ करने से देखो क्या होता है, ये बूस्टर है, इससे शेल्फ लाइफ भी बढ़ता है, कलर जल्दी आता है। मतलब जो कलर तुम्हारा 6 घंटे में आएगा, वो 2 घंटे में दे देगा, देखो। समझ आ जाता है कि और इंस्टेंट कलर तो वो सब जगह सेम ही कलर आता है। जैसे ऑर्गेनिक में देखना, पाम एरिया में डार्क कलर आता है, ऑर्गेनिक मेहंदी में बैक साइड में जैसा सामने आता है वैसे बैक
में नहीं आता है। ये इसलिए होता है क्योंकि पाम एरिया हम लोग का एकदम हमेशा गर्म रहता है, और बैक साइड और ये जो एरिया रहता है बाकी का, ये इधर इधर का ठंडा रहता है, इस वजह से ऐसा होता है। और जिसका कलर नहीं आता है ना, उसका बॉडी टेम्परेचर कूल रहता है। मेहंदी में कलर, ऑर्गेनिक मेहंदी में कलर नहीं आने का बहुत सारा रीज़न रहता है। पहला तो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर डिपेंड करता है। अगर एकदम कूल साइड में तो नहीं, जिसका ना स्वेटी हैंड होता है, पसीना बहुत आता है, उसको भी कलर आने का बहुत कम चांस रहता है। फिर उसके बाद अगर कलर नहीं आया है तो तुम्हारा डाई रिलीज़ का भी हो सकता है मसला, और अगर किसी को कलर नहीं, मसला हो सकता है। मेहंदी का प्रोडक्ट का भी मसला हो सकता है। तेल अगर अच्छा नहीं है तो भी हो सकता है, बहुत रीज़न होता है। ये 30 से 40 ग्राम डालना है ना? और मतलब 30 से 40 ग्राम डालना है। जब मिक्स करोगे ना तो देखना एकदम डार्क हो गया है, और थोड़ा सा हाथ पे लगा के 2 मिनट चेक करना कि हाँ कलर आ रहा है। तुम इसको 2 घंटे रखो, मतलब पूरा मेहंदी बना के, इंस्टेंट मेहंदी, या 2 घंटे रखो या 6 घंटे रखो, जो कलर आना वो वही आएगा। फिर अभी देखो इंस्टा पे ये नेल पॉलिश बहुत वायरल हुआ था, हलाल नेल, मतलब देखा है कोई? मेहंदी का आप बोल रहे हैं? हाँ, नेल मतलब ये मरून कलर पे है, इसका देखो ऐसा रहता है। हाँ, देख रहे थे कि मतलब ये इसमें नमाज हो सकती है। हाँ, कैसे हो सकता हमको ये नहीं समझ में आ रहा। हम देखो लगाया, हम लगाएंगे नहीं, लगाया था, इसमें देखो एक लेयर बन गया मेरे नेल्स पे, ठीक है। और ये जो मरून कलर है ना, ये जब हम लगा रहे हैं, जैसे मेहंदी को हो जाता है हाँ, उसी टाइप। नहीं नहीं, ये देखो जब हम ये लगाया, ये बस इतना लगा हुआ है, ड्राई होने के बाद थोड़ा देर के लिए है, मतलब 15-20 मिनट, फिर उसके बाद कोई काम कर रहे हैं पूरा निकल जा रहा कलर। तो इससे अच्छा हम लोग का वो जो नेल कोन है वही सही है। वो लगा के तुम्हारा नेल्स पे एकदम मरून कलर भी दे देगा, वो है हलाल। ये हलाल नहीं है, ये हलाल बोलकर बेच रहे हैं मगर ये हलाल नहीं है। लेयर बैठ जाना मतलब नमाज नहीं होगा। ये देख सकते हैं। हाँ। ये अच्छा, ये वाला जो आपने निकाला है, हम्म इसमें पॉलिथीन में, मतलब पाइपिंग बैग में, हम्म तो इसमें जो निकाला है तो इसको क्या एक सब भर देना है कि उसमें रहेगा तो उसको इसमें store करके रखना नहीं है। देखो ये जो पाइपिंग बैग का जो प्लास्टिक है ना, ये पतला रहता है, तो इसमें मेहंदी का हमारा पेस्ट ज़्यादा दिन तक स्टे नहीं करेगा। अभी किसी भी एक को 30 से 40 हाँ, किसी एक को। ये वो बूस्टर भी ऐड कर सकते हैं नेल मेहंदी में, मगर ये इंस्टेंट मेहंदी में बूस्टर नहीं ऐड करना। ऑर्गेनिक मेहंदी जो बनाएंगे उसमें बूस्टर ऐड करना है, क्योंकि ये वाला हाँ ये वाला, इसमें बूस्टर ऐड कर सकते हैं। मगर जब वो बूस्टर डालेंगे, जो ऑरेंज वाला भी बूस्टर दिखाए, वो डालेंगे तो उस टाइम पे हम लोग को लीकेजिंग पाउडर नहीं डालना है। लीकेजिंग पाउडर का यूज़ ही नहीं करना। और इससे मेहंदी हम लोग का 6 महीना से साल भर तक का शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा, और कलर भी इसमें जल्दी आता है। कितना यूज करेंगे इसको 100 ग्राम पाउडर में 80 ग्राम इसको यूज़ करना है। जो ऑनलाइन वाले प्लीज़ आप लोग लिख लो। इसमें अगर मेहंदी में बूस्टर देंगे तो उसमें तब उसके लीकेजिंग पाउडर उस टाइम पे तो लीकेजिंग पाउडर नहीं डालना नहीं है ना? नहीं नहीं, लीकेजिंग पाउडर को रिप्लेस करके ये यूज़ कर सकते हैं। और ये महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। और अगर तुम मार्केट में अपना मतलब जैसे बना के बोल रहे ये ऑर्गेनिक कौन है, मगर आप साल भर तक यूज़ कर सकते, कोई यकीन नहीं करेगा, तो तुम्हारा ये लेना वेस्ट है। और तुम इतना दिन तक, क्यों तुम खुद भी लगाने जाओगे, सोचोगे हम फ्रेश मेहंदी क्यों ना यूज़ करें, क्यों इतना दिन का रखा हुआ मेहंदी यूज़ करें, बात ये आ जाता है। तो लीकेजिंग पाउडर ये सब के मुकाबले में ठीक है। हम ये ट्राई करने के लिए मंगवाया था। तो इसमें क्या है, जब आप मेहंदी का पेस्ट बनाओगे तो आपको एकदम आटा की तरह, जैसे आटा हम लोग गूंथते हैं ना उस टाइम पे कैसे रहता है एकदम थिक, वैसा रखना है, और फिर ये यूज़ करना है। क्योंकि इसको डालने के बाद भी मेहंदी का पेस्ट पतला हो जाता है, और ज़्यादा पतला हो जाएगा तो फिर संभाल नहीं पाएगा कोई। अच्छा, ये डालेंगे तो मतलब उस पेस्ट में फिर ऑयल डाल सकते हाँ, ऑयल तो डालना ही पड़ेगा, ऑयल से तो कलर आएगा। हैं? हाँ, तो नहीं डालना है। लीकेजिंग पाउडर अलग है, बूस्टर अलग है। बूस्टर का यूज़ नहीं करना है, मगर ये मार्केट में है तो इसलिए हम इसका नॉलेज दे रहे हैं। और इंस्टेंट मेहंदी का कोन जो बनता है वो ये प्रीमिक्स है, वो मेहंदी बाज़ार में वो लोग देते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा, तो ये यूज़ कर सकते हो। वो मेहंदी वही बस फेंट के, तेल नहीं डालना है, ये यूज़ करेंगे तेल के। सब लोग ही यूज करते होंगे। हाँ, अब सब कोई मरून चाहिए। का हाँ, बोल रहे हैं तो ज्यादातर तो ब्लू ही, जैसे हाँ, वो तो मरून डार्क होता है ना बहुत, इसीलिए। और ये ब्राउन के लिए यूज होता है। ये ब्राउन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इंस्टेंट कोन, नेल कोन सब बता दिया। अभी हम लोग मेहंदी को पैक कैसे करना है ये इसके सीखेंगे। बारे में बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? किसके? इसको निकाल के पूरा
इसको ऐसे में भर देना कोन है में सब। भर देना। अगर लीकेजिंग पाउडर वाला बना रहे तो ये वाला कोन में भर के रख दो फ्रिज में। जो आएगा 1 कोन 2 कोन लेना है इसको दे देना, एक्स्ट्रा बन जा रहा है। क्योंकि लीकेजिंग पाउडर 100 ग्राम से कम का मेहंदी में नहीं डाल सकते, 100 ग्राम या उससे ज़्यादा बना रहे तभी लीकेजिंग पाउडर का यूज़ करना है। ये सब फ्रिज में रखना। ये सब का शेल्फ लाइफ ना 6 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, साल 2 साल तक का रहता है। जैसे हम लोग का ऑर्गेनिक कोन का रहता है। ये देखो, तुम कोई भी दुकान में जाओगे जो डब्बा बनाते हैं, ठीक है, बॉक्स वगैरह जो बनाते हैं, वो लोग कोई भी 1000 5000 10,000 का नीचे बॉक्स नहीं देता है। ये ना जितना ऑनलाइन प्रोडक्ट आता है सबका बॉक्स हम जमा कर लेते हैं और उसी में अपना कस्टमर लोग को चिपका देते हैं। ठीक है, हम बोल देते हैं कि देखो हम ये वाला दे रहे हैं, बोलते ठीक है कोई बात नहीं, बस सेफली मेहंदी पहुंच जाना चाहिए। अभी ऑनलाइन डिलीवरी का हम बता रहे, हम जो जो बता रहे प्लीज़ आप लोग नोट करते रहना, क्योंकि हम लिख रहे नहीं हैं तो ऐसा नहीं कि आप लोग भूल जाओ। जो जो पॉइंट ज़रूरी लग रहा है उसको नोट करते रहना। हाँ, तो ये जो बॉक्स है कोन का, स्पेशली ये वाला साइज़ का बॉक्स आता है। अगर हम लोग ऐसा 3-4 कोन दे रहे हैं तो ठीक है, 4 कोन 5 कोन बॉक्स का हम लोग आजू बाजू के लिए यूज़ नहीं करेंगे, लोकल एरिया के लिए। कहीं दूर जा रहा है तब हम लोग ऐसा बॉक्स का होना ज़रूरी है। अब बॉक्स में मेहंदी रखो, या फिर एक आता है ये वाला, क्या बोलते हैं उसको, हाँ ये यूज़ कर सकते हो। ये तुमको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा। और अगर कोई पैकेजिंग मटेरियल वाला इंस्टाग्राम का पेज है तो वो लोग भी ये सब रखते हैं। बबल रैप में अपना कोन को रख के सेलो टेप लगा दो और फिर उसके बाद उसको ऐसे डब्बा में बंद करके, जो भी कुरियर की तरफ से ये मिलता है, एक ज़ेरॉक्स मिलता है, वो ज़ेरॉक्स निकलवाना पड़ता है जिसमें एड्रेस लिखा रहता है। तो वो उसमें चिपका करके अच्छे से पैक करके उसको कुरियर वाला खुद आता है घर लेने के लिए और वो दे देता है। कुरियर किस कंपनी से करना है ये भी बताता है। एक आता है ये चॉकलेट टेप और एक ये नॉर्मल ट्रांसपेरेंट टेप। ठीक है, पैकेजिंग के लिए जैसे यहाँ पे वो ज़ेरॉक्स लगा दिया। अब ज़ेरॉक्स वाला जो पार्ट है निकलवाना पड़ता है। एड्रेस पूरा हम लोग लिख के देंगे। लिख के नहीं देना है, वो एड्रेस कैसे निकलवाना बता रहे हैं, अभी सिर्फ पैकेजिंग हम बता रहे हैं। ज़ेरॉक्स यहाँ पे चिपकाया और उसको ट्रांसपेरेंट टेप से चिपका देंगे पूरा अच्छे से, मतलब पूरा एकदम लाइन बाय लाइन। उसमें ऐसा कि पानी लगे तो वो ख़राब ना हो, इसलिए हम लोग वो ऐसा करते हैं, वो दिखेगा। अब बाकी आजू बाजू का जितना ये एरिया ये सबको हम लोग ये चॉकलेट टेप से पैक कर देंगे। अब उसके बाद क्या होगा, अगर इसमें पानी वानी भी लगेगा तो ये ख़राब नहीं होगा। नॉर्मली हम लोग को कार्टून वगैरह जो एक आता है ना, बड़ा बड़ा कार्टून्स रहता है, उसमें भी पार्सल आता है। जैसे ये सब आता है तो ऐसे ही आता है, इससे पैक नहीं रहता है। तो एक सिर्फ टेप लगा दो ताकि खोल ना पाए कोई, सील रहे। कस्टमर के पास जाए तो ऐसा नहीं लगे कि खुला हुआ है। और बहुत बार ऐसा करते हैं कुरियर वाले लोग, मतलब खोल देते हैं या खुल जाता है कुछ भी, तो ऐसा पैक कर दो कि वो खुले ना। और फिर वो पार्सल वाला आता है उसको दे दो। पार्सल डिलीवरी के लिए हम बहुत घूमा, 6 महीनों पूरा घूमा है कि कैसे पार्सल होता है। कोई बता दो मेरे को कि कैसे, मतलब अरे सब तो कर ही रहे हैं ना, पार्सल कैसे करते हैं बता दो। कोई नहीं बताता था, किसी से भी पूछोगे भी ना ऑनलाइन कोई नहीं बताता था। पर अब समझ में आता है क्यों नहीं बताता। हम इतना घूमे उसके बाद हमको पता चला एक ऐप है शिप रॉकेट करके, और हर कोई नायका फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन जितना भी है कंपनी, हर कोई शिप रॉकेट का ही यूज़ करता है। उसमें स्टार्टिंग में इतना मेरा लॉस हुआ है, कभी 200 काट ले रहा, कभी 500 काट ले रहा, मतलब पैसा डालते थे पैसा गायब। क्यों? क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा चार्ज लग गया, मेरा पैकेजिंग सही नहीं था, हम कभी नाप सही नहीं देते थे, बहुत मेरा लफड़ा हुआ था। अभी एक ऐप है, वही ऐप के बारे में बता रहे, उसको दिखा रहे हैं शिप रॉकेट।
शिप रॉकेट जो ऐप है उससे ही हम लोग को अपना सारा कुरियर करना है, डिलीवर करना है। ये ऐप को भी इंस्टॉल करके रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो रहेगा, जो जब पार्सल हम लोग निकालते हैं तो वो हम लोग ऐसे वेबसाइट से जा करके निकालेंगे। शिप रॉकेट का वेबसाइट, शिप रॉकेट लिखने से ये वाला वेबसाइट आ जाता है, shiprocket.in। नेट नहीं चल रहा, रुक जाओ। हो गया। ये ऐसा पेज खुलता है शिप रॉकेट में। अब यहाँ पे ऑर्डर्स, ऐड ऑर्डर करके दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। वेबसाइट से सिर्फ हम लोग जो पार्सल बनाएंगे वो करना है, अब बाकी सारा काम हम लोग ऐप से करते हैं। अब ये पेज खुल गया। इसमें ना क्या एक मतलब पर्सनल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है ये ऐप। वो लोग खुद कॉल करेगा, कॉल करके बोलता है कि मतलब आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो बताइए, और अगर कुछ भी पूछना होगा तो इसमें कस्टमर केयर का नंबर रहता है, उससे पूछ सकते हो। अब जैसे कि वो जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स में हम लोग पार्सल निकालेंगे, इसको पूरा पैक करने के बाद इसका वेट करेंगे कितना इसका वज़न हुआ है, फिर इसको इंची टेप से या स्केल से नापेंगे कि इधर का साइज़ कितना, इधर का साइज़ कितना, हाइट कितना। अब उसको नाप के यहाँ पे लिखना है। पहले हम लोग का कस्टमर का डिटेल जाएगा, फ़ोन नंबर, फुल नेम, कंप्लीट एड्रेस, लैंडमार्क मतलब आसपास का लोकेशन, ये सबको ना लिख करके एक फॉर्मेट बना लो। वो फोन कहाँ रखे? देखो वो बार बार ना देना पड़े तो इसलिए देखो ऐसा एक फॉर्मेट है। डिलीवरी एड्रेस हम नोट में सेव करके ये रखा है, फुल नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, ऑल्टरनेटिव नंबर, और हाउस, बिल्डिंग नेम, लोकेलिटी, स्ट्रीट नेम, लैंडमार्क, पिन कोड, सिटी, स्टेट। इतना इन्फॉर्मेशन कस्टमर से लेना ज़रूरी है। फिर उसके बाद लेने के बाद नीचे में हम लिखा है पेमेंट स्क्रीनशॉट मस्ट, मतलब ऑनलाइन पेमेंट ही करना है। कोड अवेलेबल मत करना, कोड में स्टार्टिंग में बिल्कुल भी कोई भी कस्टमर को सामान मत देना। भले ही तुम लेना है तुमको, जिसको जो जेन्युइन रहता है, जिसको सच में सामान चाहिए होता है, वो कहीं से भी किसी से भी करवा देगा। उसके पास वो यूज़ नहीं करता, बोल दो कि आप इस किसी से करवा के आप उनको पैसा दे दीजिए, आप मेरे को स्क्रीनशॉट दिलवा दीजिए, तो वो तुमको दे देगा। और जो फेक रहते हैं ना, देखो बहुत बार क्या होता है कि तुम सामान भेज दी कस्टमर पे ट्रस्ट करके, तुमको यहाँ से डिलीवरी चार्ज देना पड़ा, तुम्हारा सामान गया, अब वो लोग फ़ोन नहीं उठाएंगे, ठीक है। तो तुम्हारा वो 2 दिन 3 दिन ट्राई करेगा, उसके बाद पार्सल वाला क्या करेगा, वापस भेज देगा। अब जो गया 60 रुपये, 60 रुपये, 70-80 लोकेशन के हिसाब से लगता है। जो गया लेकर के उसका अलग 60 रुपया समझ लो लगा। अब फिर जो आया उसका 60 रुपया अलग। और फिर जो तुम्हारा पार्सल जो तुम पैक की, जो सारा पार्सल इतना अच्छे से रेडी की, वो ख़राब हुआ वो अलग, तो किसका लॉस हुआ। तो इसलिए कभी भी कोड स्टार्टिंग में मत करना, रखना। जब बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा कि थोड़ा बहुत लॉस हो तो सहन कर लोगे, उस टाइम पे कोड रखना। उससे पहले सिर्फ कैश ऑन, ये ऑनलाइन पेमेंट का ही सिस्टम है, ठीक है। ये फॉर्मेट बना करके सेव कर लेना, और ये डिटेल्स कस्टमर को देना मस्ट है। तब बोल देना कि अगर आप एड्रेस सही से नहीं दोगे, कुरियर वाला जाके कांटेक्ट करेगा, तो वो आपका गलती होगा। तब अच्छे से देख देख के 2-3 बार नंबर वंबर चेक कर लेना, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक बहुत होता है, तो इधर उधर नंबर हो गया तो फिर गया। आप यहाँ पे सिटी, स्टेट, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह दे दो। क्या प्रोडक्ट भेज रहे हो उसका नाम लिखना है। प्रोडक्ट कितने प्राइस में दे रहे हो, जैसे मेरा बिगिनर किट है 350 का, तो हम वो लिखते हैं। उसमें अगर हम शिपिंग चार्ज ऐड कर देंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो वो शिपिंग चार्ज मत लिखना, सिर्फ सामान का दाम लिखना। फिर उसके बाद ये सब प्रोडक्ट डिस्काउंट, टैक्स वगैरह को इग्नोर करो।
प्रीपेड रहता है, प्रीपेड को क्लिक करके कितना वेट हुआ है। अब जो मेरा बिगनर किट का ये रहता है उसका वेट रहता है 500 ग्राम, 400 ग्राम ऐसा रहता है। तो ग्राम यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, 0 पॉइंट, जैसे अगर 500 ग्राम है तो 49 या 50 लिखेंगे, 0.50। और अगर 400 ग्राम है तो 0.40, 300 ग्राम का तो 0.30, ऐसे करके लिखना है। हम पहले डायरेक्ट केजी लिख देते थे, अब मेरा उसी में 200 कट गया कि हम वेट गलत दिए। बहुत पैसा काटता है, स्टार्टिंग में बहुत लूटता है। खलास हो गया। 300 ग्राम हो तो 0.30। मतलब ग्राम्स में रहेगा तो 0 पॉइंट दे के देना है, और केजी में जाएगा तो डायरेक्ट नंबर देना है। 1 केजी का है 1 केजी लोकेशन के हिसाब से। अब इसमें ये बताता है कितना शिपिंग चार्ज मतलब ले रहा है। कभी कभी 60 रुपये भी लेता है, कभी कभी 70 रुपये भी लेता है, कभी 100 भी पार हो जाता है। जैसा लोकेशन रहेगा उस हिसाब से। मुंबई हो, मुंबई में हर एक कंपनी अवेलेबल रहता है, मतलब डिलीवरी हो गया, या फिर एक शैडोफैक्स रहता है, वो डिलीवरी कंपनी एक नाम है, वो भी डिलीवर करता है। इतना डिटेल्स देने के बाद यहाँ से शिप नाउ करेंगे। शिप नाउ करने के बाद ये आता है कि कब आपको, मतलब किससे आपको पार्सल निकालना है। उसमें जैसे कि अभी हम दिल्ली भेज रहे हैं, दिल्ली में सिर्फ 2 ही कुरियर कंपनी अवेलेबल है, तो यहाँ 2 का दिखा देगा कि ये है, ये है, ये इतना ले रहा है, ये इतना ले रहा है। और जैसे कि ये कौन हमको भेजना है, महाराष्ट्र, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारा कुरियर कंपनी अवेलेबल है, तो वहाँ का दाम कम ही रहता है। अब इसको भेजा, वहाँ पे समझो 60 रुपये लिया, तो हम क्लाइंट को हमेशा 10-15 रुपये बढ़ा के बताएंगे। इसलिए क्योंकि अगर आप क्लाइंट को बोल रहे हो कि कौन आपका इतना का, तो आपको उतना ही पैसा देगा। अब आप ये नहीं बोलोगे कि हम उसमें डब्बा लगाएं, हम उसमें प्लास्टिक लगाए, टेप लगाए, वो सब का पैसा अलग से दो, ऐसे इमेज ख़राब होता है। तो जो कुरियर, ये जो मतलब पैकेजिंग मटेरियल का जो पैसा, वो हम लोग कुरियर के इसके थ्रू निकालते हैं। तो हमेशा 10-15 रुपया हर कोई ही बढ़ा के बोलता है। तो इससे क्या होगा, हमारा ये कुरियर का बॉक्स का पैसा, जो पैकेजिंग का पैसा, वो निकल जाएगा। और आपका बॉक्स कितना ही पड़ेगा, आपका 7-8 रुपये का बॉक्स आएगा। आपका जो सेलो टेप है वो तो थोड़ा ही सा लगता है, वो सेलो टेप आएगा। स्टिकर जेरोक्स 5 रुपये का आएगा, 15-20 रुपये। डिलीवरी बॉय को नहीं देना पड़ता है हाँ, जब ये यहाँ से शिप करेंगे तो अब नेक्स्ट डे टुमारो का उसमें ये रहता है कि आपको कब मतलब पार्सल भेजाना है। तो जैसे अब हमको कल भेजाना है तो वो कल आएगा, हमको पार्सल रेडी रखना है। वो दोपहर में, शाम में, किसी भी वक्त आ सकता है, आएगा, पार्सल लेगा, चला जाएगा। और कभी कभी दूर रहता है ज़्यादा तो टाइम लगता है, कभी हफ्ते भर में पहुंचता है, कभी 4 दिन में पहुंचा देता है, कभी 10 दिन लगाता है, कभी 12 दिन लगाता है। ये डिपेंड करता है कुरियर सर्विस के ऊपर। एक आता है, इसी में यही सब में ऑप्शन दिखाएगा, एक आता है एयर वाला कि जल्दी पहुंचा देगा, और उसमें उसका ज़्यादा दाम लेता है। और एक आता है नॉर्मल, मतलब वो गाड़ी से जाएगा, और एक डायरेक्ट शायद प्लेन वगैरह से जाता है तो उसका ज़्यादा चार्ज लेता है। 60-70 रुपये में यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा, पर वो लोग चार्ज अपना नहीं लेंगे। वही वो लोग का चार्ज है, 60-70 रुपये। तो अब आप कोई सामान मंगाइएगा 1000 रुपये का, तो अब डिलीवरी चार्ज उसको 70 रुपया। हम कोई देखते हैं कोई सामान मंगा रहे हैं तो उसको डिलीवरी चार्ज हम 70 रुपये वाले 70 रुपया ले रहा है, बाप रे बहुत महंगा है। हाँ, तो ये वही है, सब ऐसे ही करता है। अब जो बड़ा बड़ा कंपनी है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह है, वो लोग भी यही आपका यूज़ करता है। इसमें एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो अपने आप ऑर्डर आता है, जो सबसे सस्ता रेट दिखाता है उसको कंफर्म कर लेता है और अपने आप वो ठीक हो जाता है। मतलब ये सब जो AI वगैरह है वो सब का है। अच्छा, तो मतलब ऑर्डर पहले हम लोग वेबसाइट में देखेंगे। हाँ, मतलब ऑर्डर जब आया जैसे अभी इतना हम लोग को ये सब जो प्रोसेस करना, कस्टमर का डिटेल्स वगैरह, ये सब वेबसाइट से डालने से क्या होता है कि जो शिपिंग चार्ज है वो कम दिखाता है, और ऐप से करोगे तो ज़्यादा दिखाएगा। तो बस इसलिए हम लोग को ऑर्डर इससे निकालना है। और फिर उसके बाद थैंक यू, इसमें आके हम लोग अपना ये चेक कर सकते हैं डिटेल्स। दे रहे सब, जितना ऑर्डर अभी निकला था अभी सब डिलीवर हो गया, तो यहाँ पे दिखा देता है।
एक आता है RTO, ये मतलब जो रिटर्न होता है ये उसका दिखाता है। ये जब वो अभी पहुंचा नहीं है, ये 3 पार्सल मेरा अभी तक पहुंचा नहीं है और बाकी इतना पहुंच गया। तो ये सब ऐप में हम लोग चेक करते हैं और ऐप में ही वो नंबर दिखा देता है उसमें। एड्रेस कैसे निकालते हो जहाँ पे एड्रेस वो कस्टमर जैसे कि जब हम लोग इसमें ये डाला, सब कस्टमर का डिटेल डाल दिया, उसमें शिप नाउ पे क्लिक करेंगे। शिप नाउ पे क्लिक करने के बाद कौन सा कुरियर सर्विस से हम लोग को भेजना है वो उसको चुनेंगे और फिर उसके बाद आता है कि कब आपको पार्सल यहाँ से भेजाना है, उसको क्लिक करेंगे, वो हो गया। फिर 3 डॉट ऊपर में आता है, जो नाम रहेगा ना उसी पे आता है। तो लेबल, इनवॉइस ऐसे करके ऑप्शन देता है। तो जो लेबल रहेगा उसको क्लिक करके डायरेक्ट ज़ेरॉक्स दुकान में भेजते हैं। वो 5 रुपये लेते हैं और वो बुला देता है, उसका 5 रुपये अलग लगता है। अब जब हम लोग का ज़्यादा बड़ा कंपनी हो जाएगा, रोज़ 10 20 30 पार्सल निकल रहा है, तब हम लोग ज़ेरॉक्स मशीन खरीद लेंगे। मतलब शिपिंग चार्ज नहीं है, मतलब ज़ेरॉक्स का चार्ज नहीं लगेगा। जेरॉक्स का चार्ज नहीं लगेगा। शिपिंग चार्ज कैसे नहीं लगेगा? शिपिंग चार्ज तो वही है 60 हम्म। लोकेशन के साथ। कोई कोई जगह में 80-90 रुपये भी लगता है, कोई कोई जगह में 130 रुपये भी लगता है, 50 रुपये भी लगता है। साइबर कैफे में हो जाएगा। साइबर कैफ़े में सिर्फ ये ज़ेरॉक्स निकाल के देगा, उसको PDF भेजेंगे वो ज़ेरॉक्स निकाल के देगा, बाकी ये सब खुद से करना पड़ेगा। अच्छा, अगर जितना दूर भी जैसे महाराष्ट्र मुंबई का आप बोले हैं 60-70 लेता है तो इतना ही लिमिट रहता है? 60 70 80 जैसे बाहर भेजे हैं, इंडिया से बाहर। इंडिया के बाहर जाएगा तो बहुत ज़्यादा चार्ज लग जाता है। तो देखना, बहुत सारा कंपनी जो है पैन इंडिया लिख के रखता है कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही डिलीवर होगा, इंडिया में कहीं भी डिलीवर हो जाएगा। इंडिया के बाहर जाने से 5-6 हज़ार लग जाएगा तुम्हारा सिर्फ ये, मतलब जितना का बाबू नहीं उतना का झुंझुना हो जाएगा। तो इंडिया के अंदर जितना भी होता है तो 60-70 के अंदर ही शिपिंग चार्ज लगेगा। उससे ज़्यादा भी जाता है। एक जगह हम भेजे थे वहाँ 150 रुपये लगा था, मतलब 30 लगा था, 20 हम अपना पैकेजिंग का निकाला था, बड़ा पार्सल था। अच्छा, अगर जैसे ये कोई मोबाइल से ये काम नहीं हो सकता, टैब भी जरूरी है। मोबाइल से हो सकता है, पर हम टैब रखा है और भी कुछ काम के लिए। स्टोरेज का जैसे प्रॉब्लम हो रहा था तो हम इसमें बहुत सा ऐसा सामान रखा है, मतलब जैसे कभी PDF भी वगैरह। हो सकता है, आपको एक साथ कॉल भी आ सकता है। कभी इसमें नहीं होता है तो फिर हम फ़ोन से करते हैं, चेक करके देखते हैं। अच्छा, फिर जैसे कोई पूछेगा कि हमको लाइक दिल्ली में चाहिए पार्सल, तो वहाँ का कितना डिलीवरी चार्ज लगेगा? ये आप जब पार्सल निकालोगे और उससे वेट कोई पूछ रहा है, करके, फिर हम कैसे देखेंगे? वो आप गूगल ओपन करोगे और वहाँ पे कैलकुलेट कर, ये रेट आता है एक, रुको दिखा रहे हैं, कैलकुलेट शिपिंग चार्ज। इस ये जब लिखे ना कैलकुलेट शिपिंग कॉस्ट, तो यहाँ देखो कुरियर चार्ज, शिपिंग रेट्स, कैलकुलेटर। हेलो, अब मतलब जिससे भेज रहे हो, शिप वो रॉकेट का मोबाइल में पहले बात आएगा, ठीक है। बाहर शिप रॉकेट का पहले आया, क्योंकि ये शिप रॉकेट जो ही है, सबका सबका पार्सल इसी से निकलता है। इवन ये अमेज़ॉन वगैरह का भी जो इतना बड़ा, भी जो मतलब प्रोडक्ट बेचता है, अमेज़ॉन का भी जो कुरियर जो हम लोग को पार्सल ला के देता है ना, अमेज़ॉन, नाइका, फ्लिपकार्ट, पर्पल, जितना भी ऐप है सब इसी ऐप से होता है। तो इसमें जाएंगे फिर लोकेशन हाँ, फिर इसमें जाएंगे, उसको ओपन करके कैलकुलेट नाउ, अब जो अपना एरिया का डालना है, जहाँ जाएगा वहाँ का पिन कोड डालना है, और कितना वेट है वो डालेंगे, और जो नाप है वो डालेंगे, प्रीपेड दे रहे कि नहीं वो डालेंगे, और कितना दाम है वो डालेंगे। अब इधर कैलकुलेट करेंगे तो वो बता देगा। जैसे मेरा एरिया का पिन कोड है 70024 और 70044, ठीक है। इससे कम का नहीं भेज सकते, मतलब 50 ग्राम के कम कम का नहीं जाएगा 50 पार्सल। ग्राम से ज़्यादा ही। 0.5 मतलब वही है। अब इसमें समझ लो, चलो 0.49 का भेज रहे हैं,
लेंथ हमारा कितना होगा, 7, 5। हाइट, हाइट इसको बोलते हैं, लेंथ ये। ब्रेथ ये तो सारा कुछ कैसे है उसमें लिखा हुआ ये है? ए स्केल तो से इसमें आप लिखा, आप measure स्केल से करके- मेजर करोगे ना तो हो जाएगा। 3 दे देते, हाइट तो ज़्यादा नहीं रहता है, प्रीपेड रहेगा। शिपमेंट वैल्यू 500। इसका हाइट कितना होगा, 1.5 इंच 2 इंच? हाँ, शिपमेंट ये- वैल्यू क्या है? शिपमेंट वैल्यू मतलब तुम्हारा जो पार्सल है उसका प्राइस क्या है वो देना है। कैलकुलेट पार्सल करो। का प्राइस मतलब कैलकुलेट करके देखो यहाँ पे सारा कुरियर का नाम आ गया, एक्सप्रेस बी, डिलीवरी, ब्लू डार्ट, DT, DC। अब यहाँ पे रेट लिखा है, एक्सप्रेस बी 45 रुपीज़ लेगा, डिलीवरी 42 रुपीज़ लेगा, ब्लू डार्ट 69 रुपीज़ लेगा। अब जो कम लगेगा, मतलब रेटिंग भी देखना होता है कि कौन सा कंपनी अच्छा है। अब उसको, रेटिंग कैसे चेक अब करेंगे? तुम जैसे एक्सप्रेस रेटिंग कैसे, वो जब तुम ऐप से पार्सल निकालोगे ना, जो जैसे ये लाइन से दिया हुआ है ना, तो वहाँ पे रेटिंग भी दिया हुआ रहेगा अच्छा, उसका कि ये कंपनी का इतना रेटिंग है, ये कंपनी इतना अच्छा है, वो सब दिया हुआ रहता है। तो रेटिंग हिसाब से देना, जिसका रेटिंग कम रहेगा प्राइस कम रहेगा। अब तुम सोचोगे इसमें प्राइस कम है, इसी को दे देते, मेरी वाला से जाओ, पार्सल तो पहुंच जाएगा ना। कितना बार ऐसा हुआ कि पार्सल वो लोग लेके रखा हुआ है और लेके जा ही नहीं रहा, 1 महीना बाद पार्सल पहुंचाया। तो रेटिंग भी देखना ज़रूरी है। और यहाँ पे क्या होता है, वो लोग, हम लोग निकाल दिया पार्सल, कस्टमर से रिव्यू ख़राब हो जाता है कि आपका पार्सल आया नहीं, आप पैसा खा ली, ये वो बहुत ऐसा चीज़ सुनना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये सब आया, वैसे ही वो ऐप में भी दिखाएगा कि ये कंपनी है। शिप रॉकेट का क्या है, जितना भी कुरियर सर्विस है इसमें सबका रेटिंग बता देता है। अब ये किसी से भी इसको कोई भी सिलेक्ट करके हम लोग वहाँ पे भेज सकते हैं। अब जैसे यहाँ 45 रुपीज़ दिखा, एक्सप्रेस भी अच्छा कंपनी है, 45 रुपीज़ है, तुम 55 बता दो या 65 बता दो, डायरेक्ट 60 बता दो, तुम्हारा ये निकल जाएगा पैकेजिंग मटीरियल का ये। कोई पूछ रहा तो ऐसे ही कैलकुलेट करके बताते हैं, क्योंकि बहुत ऐसा जगह का नहीं है। अब मेरा महाराष्ट्र पार्सल बहुत बार गया, तो हमको एक आइडिया है, वहाँ पे 70-80 में पहुँच जाता है, तो हम डायरेक्ट 80 रुपीज़ बोलते हैं कि 80 रुपीज़ आपका, कभी कभी पूरा 80 लग जाता है, कभी कभी आपका कुछ भी मतलब पैकेजिंग मटेरियल का पैसा नहीं बचेगा, तो आपको वो कोई और किसी और चीज़ के थ्रू निकालना पड़ेगा। लॉस होगा स्टार्टिंग में, जब 1-2 बार करोगे तो। आप लोग को तो फिर भी इतना डिटेल में बताया, हमको तो कोई भी नहीं बताया था। खुद से कम हम पैसा शिप रॉकेट में उड़ाया, बहुत पैसा उड़ाया मेरा शिप रॉकेट में। फिर एक बार कंपनी में खूब हम झगड़ा किया फ़ोन करके, तो फिर मेरे को एक पर्सनल असिस्टेंट दिया, तो वो मेरे को समझाया ऐसा ऐसा होता है, आपको ऐसा निकालना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा भी गलती करोगे वेट में या कुछ में, तो वो लोग एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज अगर नोटिस कर लिया तो काट देगा। अब कुछ क्वेश्चन या कोई ऐसा चीज़ जो हम भूल रहे बताना। इंस्टेंट कोड का एक बार बता रही हूँ, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। क्या पूछना है इंस्टेंट कोड? कैसे होता है? वो जो 100 आप बोले लिक्विड डालने के बाद उसको भी डायरेक्टली उसका डायरी कितना डालना है? मेजरमेंट, मेजरमेंट कितने बताएंगे। कितना उसको डालेंगे? 100 ग्राम मेहंदी पाउडर फैलाओगे तो उसमें 40, 30, 40, 50, मतलब वो जब फेंटेंगे ना तब वो ज़्यादा ही ज़्यादा ही डालना, मतलब मेहंदी के पाउडर में चीनी डालेंगे जितना सम। अच्छा, एकदम मैक्सिमम सिंपल, कितना डाल सकते हैं? देखो सिंपल बता रहे हैं। अगर 100 ग्राम मेहंदी पाउडर है, 50 डाल, ज़्यादा हो जाएगा कोई बात नहीं, कम होगा तो कलर कम आएगा। पहले उसको मेहंदी पाउडर को फुला के रखेंगे। फुला के रखेंगे पहले, बस उसमें तेल नहीं डालना है। फिर कितना आ रही है, कितना रेवाई 3 घंटा 2-3 घंटा, 2-3 उसके बाद घंटा। फिर उसमें ये डाल देंगे प्रीमिक्स। हाँ, प्रीमिक्स फिर डाल उसको देना, mix फिर करके उसको अच्छे से direct- मिक्स करके हाँ। कोन में, जैसे पाइपिंग बैग में भर के कोन बनाते हैं वैसे कोन बना देंगे। नॉर्मल मेहंदी से, चीनी डलाएगा, चीनी डलाएगा। हाँ, अच्छा, तो इसको कितना चीनी थोड़ा कम भी दे सकते हैं, क्योंकि प्रीमिक्स ऑलरेडी बहुत लसलसा होता है, तो चीनी कम देंगे चलेगा। ऑर्गेनिक कौन है उसमें ही बूस्टर डाल सकते हैं ना। हाँ, उसमें ही सिर्फ बूस्टर जाएगा और किसी में नहीं जाएगा। इंस्टेंट मेहंदी जब बनाएंगे तो वो कितना देर फेंटना होगा और कितना देर मतलब फुलाने के लिए रखना होगा? इंस्टेंट मेहंदी ये लीजिए, पानी नहीं है जरा, सारा पानी कुछ ज़्यादा ही बक रहे हो।
क्या पूछिए एक बार फिर से जब बोलो। मेहंदी को मतलब कितना देर तक फेंटना होता है और बस जब फेटोगे देखना उसमें लम्स खत्म हो गया, बस हो गया, 2-3 मिनट 4 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। फिर उसको पैक कर देंगे। और उसके बाद जैसे नॉर्मल ऑर्गेनिक कोन पैक करेंगे वैसे वो भी उसको पैक फुला कर के देंगे। रखना नहीं है? नहीं, उसको नहीं फुला के रखना तो है। उसमें मतलब लम्स नहीं होता है? नहीं। देखो, मेहंदी का पाउडर लिया 100 ग्राम, उसमें थोड़ा सा चीनी दिया, 20-30 नहीं कम ही रखना क्योंकि ऑलरेडी लसलसा होता है, एकदम 25 सिंपल वे में। 20 ग्राम। हाँ 20 ही समझो, ठीक है। 100 में 20 ग्राम चीनी दिया, फेंट के उसको 2 घंटा के लिए ड्राई रिलीज करना है ताकि जो फेंटा है उसमें थोड़ा बहुत जो लम्स आया वो ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद उसको खोल के उसमें 100 ग्राम है तो 40 से 50 ग्राम प्रीमिक्स डाल देंगे। अब उसको अच्छे से फेंट के हो गया वो रेडी। और उसको कुछ नहीं करना, ना अब वो डाई रिलीज होगा ना कुछ होगा, बस उसको फ्रिज में करके रखना, बाहर मत रखना, ठीक है। 20 ऑर्गेनिक ग्राम किसके बारे में बोल रहे थे? कलर ना, 20 ग्राम। अभी आप प्रीमिक्स के बारे में बोले हैं। हाँ तो वो 20 मतलब 100 ग्राम है तो उसमें 40 से 50 डाल देना, ज़्यादा कर दो कम मत करना क्योंकि कलर फिर कम आएगा अगर कम हो जाएगा तो। इसलिए आधा आधी का पूरा बता दिया, 100 में 50 तेल डाल। नहीं डलाएगा? नहीं उसमें तेल नहीं डलाएगा, बस तेल ये हम चीज़ लोग था। बस शुगर, जब मेहंदी ऑर्गेनिक और- मेहंदी, हाँ हाँ, ऑर्गेनिक मेहंदी प्रीमिक्स। बनाएंगे तब यूज़ करेंगे। अनिल कौन में? नेल कोन में जो लिक्विड रहता है उसमें मैदा मिलता है, और उसका जो पेस्ट रहता है एकदम पतला, बस पेस्ट ऐसा बनाइएगा नेल पे लगा के देखिएगा कि नेल पे रुक पानी जा की रहा है, तरह ठहर रहता जा है। रहा है, एकदम पानी की तरह रहता है, ठहर जा रहा है, बस इतना बनाना। नेल कोन नेल कोन का क्या प्राइस रहेगा? हम 30 में सेल करते हैं, और वो 18 से 20 ग्राम का कोन रहता है, या उससे 15 ग्राम का भी कर सकते हो, 25 में बेचो, 15 में 15 ग्राम कर दो। और रेगुलर कोन और ब्राइडल कोन में डिफरेंस क्या है? रेगुलर कोन में तुम्हारा थोड़ा लो क्वालिटी का ऑयल जाता है, ब्राइडल कोन में तुम्हारा अच्छा क्वालिटी का ऑयल जाता है। और ब्राइडल कोन में तुम वो अरे वो चीनी चाय पत्ती वाला जो नहीं आता टी वाटर, वो यूज़ कर सकती हो। तेल जो आता है टी हम्म। वाटर, देखो वो रेगुलर कोन और ब्राइडल कोन, हमको वो जो दो चीज़ है ना, बस कस्टमर का दिमाग का फेर है। कलर तो सबको डार्क चाहिए, सभी सोचता है मेरा मेहंदी एकदम डार्क हो जाए, तो जाहिर सी बात है डार्क करने के लिए तो वो यूज़ करना ही पड़ेगा। उसको क्या करो तुम, ब्राइडल कोन को थोड़ा अच्छा पैकेजिंग कर दो, ये हो गया ब्राइडल कोन, ये हो गया नॉर्मल कोन। नॉर्मल कोन ये वाला प्लास्टिक में दे दो, उसका दाम कम कर दो, उसका क्वांटिटी कम कर दो। मार्केटिंग देखो करते करते इंसान सीखता है। बाहर कोई चीज़ का, अभी मैगी देखो दाम वही 5 रुपया है, मगर कितना छोटा कर दिया, पहले कितना बड़ा था। दाम कम करोगे, नहीं, यप्पी मैगी कम है। दाम यप्पी मैगी 5 है। अच्छा अरे मैगी को छोड़ो तुम। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर रेट बढ़ा दोगे तो कस्टमर में इफेक्ट पड़ेगा, अगर वही रेट में रखोगे प्राइस मतलब जो क्वांटिटी है वो कम कर दोगे, कस्टमर में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सब दिमाग से खेला जाता है, देखते देखते इंसान सीखता है, कोई सीख के थोड़ी आता है। तो जैसे नेल कोन के बारे में बोल रहे थे, क्या मैदा से बनता है ना? नहीं हम बोल रहे हैं कि नेल कोन में जैसे लगाने से जो कलर आता है, हम एक चीज पूछना था कि आलता में जो कलर आता है नहीं वैसा कलर वैसे नहीं आएगा ना? वो मेहंदी का जैसा कलर आता है वैसा आता है। नेल ऑर्गेनिक वो जो नेल कोन होता है उसका क्या होता है, तुमको 2-3 बार कोटिंग करना पड़ेगा, मतलब वो भी रात में लगा लो, ओवरनाइट रखो, फिर धीरे धीरे कलर्स का डार्क होते रहता है, और 2-3 बार करोगी तो एकदम डार्क मरून हो जाएगा। नेल कोन का प्लास्टिक अलग कटता है, वो भी बता दे रहे हैं। और ये शीट कटिंग शीट और वीडियो बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ होगा वो भी बता रहे हैं। देखो ये जो शीट है हम लोग ऐसे 2 करके काटेंगे तो ये ऑर्गेनिक कोन बनाने वाला हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे कट करेंगे लंबा लंबा, ठीक है। कटर कहाँ है? ऊपर है। ये सिर्फ यही शीट से नहीं, मतलब नॉर्मल शीट से भी बना सकते हैं। ये जो लंबा काटा, अब इसको जैसे हम लोग नॉर्मल कोन बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। देखो लंबा बन रहा है।
और नेल कोन एकदम पतला रहता है, लंबा रहता है, पतला रहता है। इसका मुंह जो टिप होता है, कोई ज़रूरी नहीं है ना पिन लगाना है, कुछ नहीं लगाना, बंद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूरा बंद हो गया। अब यहाँ पे जैसे जैसे टेप लगाते हैं यहाँ पे लगा देंगे और एक यहाँ पे लगा देंगे, तो ये नेल कोन का कोन बन गया। अब इसमें हम अपना मेहंदी डालेंगे और यहाँ से जैसे पैक करते हैं वैसे पैक कर देंगे। और ये कितना पतला है, अब इसको कट करके नेल पे फिल करना रहता है, तो जैसे भी काटो, मोटा काटो, पतला काटो, बस। इंग्रेडिएंट्स वही नेल लिक्विड और मैदा, उसको मिक्स करके नेल कोन बन गया। नेल लिक्विड जहाँ से आप प्रोडक्ट लोगे वहाँ से मिल जाएगा। अब मेहंदी का प्रोडक्ट कहाँ से आप बाय कर सकते हो? देखो, बरकत मेहंदी का हम पहले मंगाते थे, तो वो कम फिर करना बंद कर दिया, तो फिर हम उनका भाई से, कल उनको बताया था, उनके भाई से, मतलब वो उनका जो भाई है वो ज़्यादा प्रोडक्ट देता है, कम प्रोडक्ट नहीं देता। तो ट्राई करने के लिए आप वो बरकत मेहंदी का ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हम पर्सनली उन्हीं का यूज़ करते हैं। तो उसके बाद और जो एक दो भेजे कुछ सामान, और फिर उसके बाद अभी जो भेजा था 2 का, उसको वो लोग कभी ट्राई करके देख सकते हो, मारवाड़ी का। हाँ, वो लोग कभी ट्राई करके देख सकते हो। और क्या उसमें लिखा भी है। उसमें लिखा है। ठीक है, अब वीडियो बनाने के लिए माइक का ज़रूरत पड़ेगा, अच्छा फ़ोन का ज़रूरत पड़ेगा, मार्केटिंग अगर अच्छा करना है तो ऐड करना ही पड़ेगा। माइक में ये डिजिटेक का माइक ले सकते हो, इसमें ये 2-in-1 वायरलेस माइक्रोफोन है। ये ऐसा पॉट आता है, इसमें 2 माइक रहता है, एक अडेप्टर रहता है, इससे कनेक्ट हो जाता है, और ये पिन देता है। ये वाला आईफोन के लिए है, ये वाला एंड्रॉयड के लिए। ये लगता कैसे है, इसको इसमें डाल के फिर फ़ोन से अटैच कर देते हैं। अब अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो इसको डाल के इसमें फ़ोन से अटैच होता है। लग रहा कि भाई माइक है, इसमें 2 मोड है, एक ये 2 ऑन रहेगा तो मतलब आवाज़ अच्छा क्लियर जा रहा है, और जितना भी आजू बाजू का जो नॉइज़ रिडक्शन है वो सब कर देगा। अब ये अगर ऐसे अटैच करना तो ऐसे अटैच कर सकते हो, और अभी जो ऑनलाइन वाला वो लोग का आवाज़ डिफरेंट लगता होगा। निकाल देते हैं। तो ये 2 पिन देता है, ये देता है, और इसका अच्छा खासा बैटरी लाइफ है। अगर कंटिन्यू भी यूज़ करोगे तो तुम्हारा 24 घंटा 2 दिन आराम से चल जाएगा। हम जब से इसको मंगाया, हम अगले साल रमज़ान में मंगवाया था, तब से हम 2 ही बार चार्ज किया, क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बस वॉइस ओवर करने के टाइम पे यूज़ होता है। वॉइस ओवर इससे करोगे तो बहुत अच्छा क्लियर वॉइस आएगा। और अब बात करते हैं हम लोग ऑनलाइन, हम लोग को कस्टमर कैसे बनाना है। कल भी हमें ये चीज़ बताया था कि कोलैबोरेशन करो, अपना मेहंदी का सामान, अपना मेहंदी का प्रोडक्ट अच्छा रखो। कोलैबोरेशन के लिए 2 मेकअप आर्टिस्ट लोग को, मेहंदी आर्टिस्ट लोग को ट्राई करने दो अपना प्रोडक्ट, और उसके बाद वो लोग जो रिव्यू देंगे तो उससे अच्छा कस्टमर बनता है। दूसरा, अभी व्लॉगिंग बहुत चल रहा है, व्लॉगिंग और बिहाइंड द सीन। कोई चीज़ कर रहे हो, कोई चीज़ बना रहे हो, तो उसमें तुम थोड़ा बहुत दिखा दो कि तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो लोग को ना वो सब देखने में ना इंटरेस्ट आता है। कोई व्लॉग करता है ना चाहते हुए भी, अच्छा नहीं है मगर फिर भी हम लोग देख रहे हैं क्या कर रही है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, मगर देख रहे हो क्या कर रही है। ठीक है, अभी मेरा इंस्टा पे देखो जितना व्लॉग वाला वीडियो है, ये भी व्लॉग वाला है। ये हम कोई मुस्लिम वेडिंग में गए थे, वो दिखाया कि मुस्लिम वेडिंग कैसा होता है। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रास में बताया कि क्या क्या सामान लेके जाना होता है मेहंदी आर्टिस्ट लोग को, और कुछ ऐसा, मतलब देखो ये वाला, ये स्टार्टिंग में ये जहाँ हम गए थे वो लोग ना ब्राइड का हाथ में से शहाना मेहंदी लगा रही थी, तो ये पब्लिक के लिए ना कुछ नया था,
क्योंकि ऐसा शहाना मेहंदी बहुत किसी को नहीं पता है कि हाथ में इतना दूर तक डिज़ाइन लगता है और बाकी ये ना पत्ता मेहंदी से भर देते हैं, तो उसको शहाना मेहंदी बोलते हैं। तो ये जो हम लगाया ये स्टार्टिंग में, तो अब पब्लिक कोई भी कुछ भी ऐसा रुकेगा ही रुकेगा कि हाँ कि ये क्या हो रहा है, कि देखना है। तो कुछ ऐसा लगाओ, कुछ ऐसा डालो जिससे एटलीस्ट 3 सेकंड के लिए इंसान तुम्हारा वीडियो पे रुक जाए, तो उससे व्यूज़ काउंट हो जाता है। अब मेरा मेहंदी में देखो 1900 ही व्यूज़ है। इतना मेहनत लगा था मेहंदी में बनाने में, और उसमें व्यूज़ देखो कितना कम है। और व्लॉग में ज़्यादा व्यूज़ है, 100K 600K पार है। ठीक है, मेहंदी वाला में कम है, बाकी 6000 2000 9000। व्लॉग वाला में ज़्यादा जाता है। अभी इसमें हम कुछ वो बता दिया था शीट का, पूरा डिटेल नहीं देना है, आधा आधा डिटेल देना है कि जिससे इंटरेक्ट हो, लोग देखे तुम्हारा अकाउंट को, सर्च करे, फॉलो करे, देख के रखे कि हाँ ये कुछ नया बताती है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा फॉलोअर्स बढ़ेगा, फॉलोअर्स बढ़ेगा तो तुम्हारा कस्टमर जो है खरीदेगा, कस्टमर बनेगा, तुम्हारा सेल होगा। तो हर, और अभी पहले को चलता था कि रोज़ रोज़ वीडियो डालो करने के लिए, मगर अभी एक वीडियो डालो, अच्छा डालो, ऐसा डालो कि मतलब लोग रुके, देखे, तुमको फॉलो करे, कमेंट करे, लाइक करे, कुछ ऐसा बताओ। अभी एक है, एक वीडियो में ना हम डाला था उंगली में से मेहंदी पोज दिया था, वो भी वीडियो मेरा बहुत वायरल गया। अब सब लड़ रहे कमेंट में कि ये क्या करी बहन, ते पोछी का ही बता पहले। तो वो हालांकि वो बस हमको फ़ोटो लेना था तो इसलिए हम वैसा किया था, तो वो कुछ यूनिक था। और एक बार आई थी एक औरत मेरे पास मेहंदी लगाने के लिए, वो हमेशा मेरे से ही मेहंदी लगाती, मगर सोची किसी और को ट्राई करे, वैसा गंदा कर दी उसका हाथ, पूरा कलर आ गया था, मगर उसके ऊपर वो मेहंदी लगवाई। तो वो भी हम डाला था, तो उसमें भी अच्छा खासा व्यूज़ आता। मतलब कुछ ऐसा करो कि पब्लिक देख के रुके, तो वैसे तुम्हारा फॉलोअर्स भी बढ़ेगा और लोग फिर देखेंगे भी, पसंद भी करेंगे देखना। तो और कुछ पूछना है बताओ, और कुछ प्लास्टिक कट करने के अलावा प्लास्टिक कट करने के अलावा कुछ याद करो जब तक हम प्लास्टिक कट करना बता रहे हैं। ये नॉर्मल प्लास्टिक ही बता रहे हैं। इसको ऐसे हम लोग बराबर करेंगे पहले साइड से। कभी भी ना प्लास्टिक को मोड़ चमोड़ के नहीं रखना, ठीक है, रोल करके हमेशा रखना। वैसे प्लास्टिक का जो ये देखो एकदम प्लेन है, अब मोड़ के रखेंगे, फोल्ड करके रखेंगे तो वो फिर जो लाइनिंग्स हो जाता है ना, उससे कोन बनने में दिक्कत होता है। तो हमेशा प्लास्टिक को रोल करके रबर लगा के बराबर रखना। नहीं होता। प्लास्टिक कट करने के लिए हमेशा इस टाइप का कटर ही यूज़ करना है। रुक रुक के कट करना, एक बार में एकदम सोचोगे कि खींच के टानते, बस बीच से फट जाता है। कैंची से नहीं कट करना है, ठीक है, कैंची से लाइन ये होता है, थोड़ा बहुत चलता है। अब इसको एक शीट को निकाल दिया, दूसरा शीट को वापस से बराबर करके अब इसको इधर से कोन का कोई साइज़ नहीं होता है, इसको हम लोग कट करते जाएंगे। जो लास्ट जो साइज़ बचता है कोन का, बस वही साइज़ में वही साइज़ रहता है, अब उसी में कोन बना दो। बस यही साइज़ रहेगा, मोड़ते जाओ, काटते जाओ। और इससे ज़्यादा छोटा नहीं होगा, यही साइज़ का कोन रहता है। और जो पोर्ट्रेट मेहंदी जो हम लोग जब बनाते हैं
पिन रख के सबसे पतला वाला इसको ऐसे मोड़ेंगे और जितना छोटा हो सके पतला हो सके इसको बनाएंगे एकदम पतला। इसको पेंसिल कोन भी बोलते हैं। देखो एकदम पतला, ये जो फिंगर है मेरा फिंगर के बराबर का रहेगा और उसको इतना फिल करेंगे इतना ये मुड़ा आ जाएगा। ऐसा कोन यूज़ होता है जो ये पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, हाथी घोड़ा किसी का फ़ोटो बनाना हुआ उस टाइम पे ऐसा पतला कोन यूज़ होता है। बाकी नॉर्मल बड़ा कोन बना सकते हैं। और इसको भी ऐसे रोल करके ही रखना है। बताओ कुछ और पूछना है किसी को? कुछ क्वेश्चन आ रहा है माइंड में? बाबू वो 2 प्लास्टिक दो तो वहाँ से। वीडियो अपलोड करने का टाइमिंग ये आपका है। वीडियो अपलोड करने का टाइमिंग शाम में 7 से 8 9 लास्ट, फिर उसके बाद एक 11 बजे रात का और 6 बजे। इस टाइम पे अगर अपलोड करोगे उस टाइम जिस टाइम पे आपका मतलब देखना अकाउंट पे कितना फॉलोअर्स एक्टिव है। इंस्टाग्राम पे अगर बात करें तो सेटिंग में आपका आता है देखने के लिए, देखो दिखा रहा है। पता नहीं चलता ना ऑनलाइन कैसे एक्टिव है, कब एक्टिव है। हाँ इसमें पता चलता है इंस्टा पे और यूट्यूब पर भी पता चलता है। पर कोई कोई तो बंद रखता है ना एक्टिव। वो वाला नहीं, रुको बता रहा है। सर्च करना पड़ेगा। प्रोफेशनल डैशबोर्ड। देखो इंस्टाग्राम का सेटिंग पे आए, इनसाइट पे गए, कहाँ गया? न्यू फॉलोअर्स, इसको ऐसे ऊपर किया। मोस्ट एक्टिव टाइम 9 PM में ज़्यादा एक्टिव रहता है मेरा फॉलोअर्स, ठीक है। वैसे ही यूट्यूब का भी ये आता है। यूट्यूब अगर बना रहे हो तो यूट्यूब का पूरा डिटेल में कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे उसको चलाना है, वो सब इसमें दिख जाएगा। यूट्यूब का भी इसमें रहता है। ऑडियंस पे जाके तो व्हेन योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, तो यहाँ पे वीक का दिया हुआ है पूरा संडे से मंडे तक और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। जो जो जितना डार्क पर्पल है उस टाइम पे उतने टाइम पे मेरा सब्सक्राइबर ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो जिस टाइम पे सब्सक्राइबर एक्टिव ज़्यादा रहता है उस टाइम पे हम लोग को आधा से 1 घंटा पहले हम लोग को वीडियो अपलोड करना होता है। जैसे मेरा इंस्टा पे 9 PM दिखा रहा है तो हम 8:30 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, आधा घंटा पहले। अब 8:30 बजे जैसे ही मतलब इंस्टा कोई ओपन करेगा पहले मेरा वीडियो दिखेगा, तो उस टाइम पे वीडियो अपलोड करने से ज़्यादा वायरल होता है। अब सबका अलग अलग रहता है क्योंकि सबको फॉलोअर्स तो अलग है, तो सबका अलग अलग टाइमिंग रहता है। इंस्टाग्राम में एक गाइड दिखाता है कि ट्रायल वीडियो वाला, तो ट्रायल वीडियो वाला में क्या है, तुम्हारा 72 आवर्स तक का वो ट्रायल में रहता है, उससे पहले भी तुम उसको रिलीज़ कर सकती हो। ट्रायल वीडियो का जो वीडियो जाता है वो तुम्हारा नॉन फॉलोअर्स को दिखाता है, जो तुमको फॉलो करके नहीं रखा है। बहुत सारे लोग ऐड भी डाल रहे हैं। ऐड बेकार है। अभी हम अपना रिसेंटली ये वाला वर्कशॉप का डाला था तो पहले दिखाया था 200, फिर उसके बाद टैक्स वैक्स लगा के 320 कर दिया।
मतलब सिर्फ एक दिन का ऐड पे आपका 320 रुपये आपको चार्ज करना रहता है, तो 320 रुपये काटा था एक दिन पे, मगर उसमें व्यूज़ आया है और थोड़ा फॉलोअर्स भी आया उससे, और वो हर पोस्ट के लिए सही नहीं होगा। हाँ, तो उसमें इतना पैसे नहीं आएंगे। नहीं, और इतना पैसे लगा भी अगर मतलब एक दिन के लिए आप 320 रुपये दे रहे हो, तो 2 दिन के लिए आपका 640 रुपये चला जाएगा। फिर वही जितना हम लोग कमाएंगे नहीं उतना उससे ज़्यादा लग जाएगा। इससे अच्छा आप वही चीज़ का आप 100 रुपये का कौन किसी को दे दोगे, तो जेन्युइन आपको ऑडियंस मिलेगा। कोई देख के किसी के थ्रू हम लोग किसी को देखते हैं कि ये इसका लगाई है, तो पेज खोल के हम लोग देखते ही देखते हैं। कि आप एक वीडियो डाले थे आई डिजिटल प्रेन्योर का, तो उसका कुछ समझ में नहीं आया क्या करना है। वो ना उस पर डिटेल में कैसे सब कुछ कर सकते हैं, और बहुत सारा उसमें कोर्स रहता है, तो वो तो कर लेंगे, तो उसके बाद फिर क्या करना है? तो उसमें 2 तरीके से हम लोग अर्निंग कर सकते हैं, एक एफिलिएट मार्केटिंग करके और एक फ्रीलांसिंग करके। फ्रीलांसिंग भी उसमें सिखाता है कि कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, और एफिलिएट मार्केटिंग भी सिखाता है। इन्वेस्ट भी करना होगा। हाँ, हम 22,000 इन्वेस्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उससे अर्न किया, मगर अभी मेहंदी वेहंदी में बिज़ी है तो उसमें ध्यान नहीं दे रहे, और उसमें तुम जब फ्री हो तब उसको कर सकते हो। किसी के थ्रू उसमें एंटर होने से तो तुम्हारा डिस्काउंट रहता है, पर ज़्यादा हम किसी के थ्रू एंटर हुए थे तो मेरा 22,000 लिया, वरना मेरा और ज़्यादा लग जाता, 35 या 40 लग जाता। पहले एंट्री और होगी। उससे हाँ, मगर हम जितना ये सब जो हम जो बता रहे हैं हम उसी से सीखा है। और भी ऐसा बहुत चीज़ है जो उसमें बहुत हेल्प करता है वीडियो वगैरह में। ये तो मेरा फ्रीलांसिंग वाला काम हो गया ना। अब कोई तुमको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, अपना कोई ब्रांड बनाना है, सब हम उसी से सीखा, बहुत उसमें हेल्प मिलता है। कहीं जाना पड़ता है, घर लगे ऑनलाइन। ऑनलाइन है बहुत, उसमें ज़्यादातर मुस्लिम लड़कियां लोग हैं, सब नकाब पहन पहन के मतलब अपना वीडियो बना रही है, कोई अपना दुकान चला रही है, कोई अपना ब्रांड बना ली है, वही आई डिजिटल प्रेन्योर से। ठीक है, हो गया सब कुछ, हम कवर कर दिया है। अगर कुछ भूले हैं तो बताओ। ठंड में सबके हाथ में कलर आने के लिए क्या करना होता है? आफ्टर केयर अच्छे से करो। पहला तो बॉडी टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाए, फिर उसके बाद आफ्टर केयर अच्छे से करो। मेहंदी लगाने के बाद उसको ज़्यादा देर तक हाथ में रखना है, फिर लौंग का भाप वगैरह लो और बाम लगाओ, तो वह उससे अच्छा कलर मिल जाएगा। और मेहंदी बनाने के टाइम पे गर्म पानी से, जैसा मेहंदी बनाना बताया ठंडे के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे नहीं, वैसा बनाओ। और कुछ पूछना है ऑनलाइन वाले को, किसी को कुछ? ठीक है, तो क्लास एंड हो रहा है, और अगर कुछ चाहिए होगा, पूछना होगा, तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। मैदा लीजिएगा ना, तो उसमें लिक्विड डालते जाइएगा जब तक उसको कंसिस्टेंसी पतला एकदम। हाँ हो जाएगा वैसा।